मूवी के स्टार्ट में हम राइली को देखते हैं जो कि एक हॉकी मैच खेल रही थी। साथ ही हम उसके माइंड में बहुत सारे इमोशंस को देखते हैं जो कि मिलकर राइली को ये मैच जिताने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही जॉय बाकी सारे इमोशंस को बताती है कि कैसे राइली अब बड़ी होती जा रही है, जिसके साथ उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो सब चेंजेस बहुत अच्छे हैं। राइली ने अपने बहुत सारे न्यू दोस्त भी बनाए हैं और अब उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। यहाँ ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ उसकी मेमोरी लैंड्स की वजह से था। अब हम देखते हैं कि कैसे राइली उन्हीं अपने दोस्तों के साथ इस हॉकी मैच को खेल रही थी। जॉय की वजह से राइली में बहुत पॉजिटिव चेंजेस रहे हैं और इसी तरह से वो ये मैच जीत जाती है। अब यहाँ पर एक हाई स्कूल की कोच भी थी जो कि ये पूरा मैच देख रही थी और अब इनके मैच जीतने के बाद वो राइली और उसके दोस्तों को एक कैंप के लिए इनविटेशन भी देती है। इस इनविटेशन को देखकर राइली और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होती है। राइली अपने पेरेंट्स को बताती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और राइली को बताती है कि वो कैंप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बट राइली थोड़ी परेशान होती है और काफी सैड भी। उसको याद आता है कि कैसे उसने एक पुराने मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और एक फाउल होने की वजह से वो हार गए थे। अब उसको डर था कि कहीं ये दोबारा वो उस कैंप में जाकर भी ना करे। ये सब देखने के बाद जॉय सोचती है कि अब सारी बुरी मेमोरीज को मिटा देना चाहिए और अब सिर्फ अच्छी मेमोरीज को लाकर दिखाना चाहिए ताकि राइली पॉजिटिव अच्छा फील करे। अब इसके साथ वो सैडनेस को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सारी पॉजिटिव और अच्छी मेमोरीज थी, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पर उसके सारे वो ट्रेट्स थी जो कि राइली को अपनी पर्सनैलिटी देते थे। एक रात सारे इमोशंस आराम से सो रहे थे कि अचानक से उनके कंट्रोल सेंटर में एक बहुत जोर का अलार्म बजने लगता है। जॉय भागकर जब कंट्रोल सेंटर जाकर देखती है तो वहाँ पर राइली का प्यूबर्टी बटन बज रहा होता है। अब जॉय इसको उतारती है और तोड़ने की भी कोशिश करती है। अचानक से उनके सेंटर में तोड़फोड़ होने लगती है जहाँ पर बाकी सारे बहुत सारे मैनुअल वर्कर्स आ जाते हैं और बताते हैं कि अब राइली बड़ी हो रही है और कुछ नए इमोशंस आने वाले हैं। राइली सुबह सोकर उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील करती है। उसको अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बॉडी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी और उसके इमोशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल थे। यहाँ पर सैडनेस कंसोल के पास आती है ताकि शायद राइली को रिलैक्स कर सके, पर जैसे ही वो कंट्रोल को थोड़ा सा टच करती है राइली के इमोशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलते हैं। यहाँ पर राइली को तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी और बात बात पे अजीब सा बिहेव भी कर रही थी। अब कैंप जाने का वक्त आ जाता है। राइली के पेरेंट्स राइली और उसके दो दोस्तों को कैंप तक लेकर जाते हैं। कैंप जाते हुए राइली को ऐसा फील होता है कि इसकी दोस्तें अब कुछ छुपा रही है। राइली के बार बार पूछने से इसकी दोस्त उसे बताती है कि कैसे अब ये लोग अलग अलग हाई स्कूल जाएंगे और शायद ये कैंप अब उनका लास्ट मौका है एक साथ खेलने का। अब इस बात से राइली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसको फील होता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जब ये लोग कैंप पहुंचते हैं और राइली यहाँ से निकलती है तो रास्ते में ही अपनी फेवरेट प्लेयर से टकरा जाती है, जिसके बाद राइली को सडनली बहुत ही अजीब फील होता है। उसके माइंड के अंदर का कंसोल पूरा ऑरेंज हो जाता है और यहाँ पर हमें एक नया इमोशन दिखाई देता है जो कि एंजाइटी है। साथ ही हम कुछ और भी न्यू इमोशंस देखते हैं जिनमें थी बोरियर, एनवी और एम्बैरेसमेंट। अब राइली जब अपनी फेवरेट प्लेयर से मिलती है तो वो राइली को इनवाइट करती है कि हमारी टीम के साथ आकर खेलो। अब राइली को समझ नहीं आता कि क्या वो अपनी पुराने दोस्तों के साथ जाए क्या अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ। हाथी उसके माइंड में ये डाउट भी आता है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स तो अब आगे चली जाएंगी क्योंकि वो सेम हाई स्कूल में तो नहीं होंगे। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी एक नई फेवरेट प्लेयर के साथ ही उसकी टीम में चली जाऊं। राइली की फेवरेट प्लेयर उसको लॉकर रूम में लेकर जाती है जहाँ पर हाई स्कूल की बाकी टीम भी थी और वो राइली को सबसे मिलवाती है। राइली उन सबको देखकर बहुत खुश होती है और इम्प्रेस भी। अब साथ ही राइली की दोनों दोस्तें भी उसी लॉकर रूम में आ जाती है। राइली उनको देखकर भी बहुत खुश होती है। अब ये तीनों तो यहाँ पर काफी यंग थे तो थोड़ी चाइल्डिश हरकतें तो बनती हैं जो कि कोच देख लेती है और उनकी वजह से सबको डांट पड़ती है और सबसे उनके फोन्स ले लिए जाते हैं। राइली का एंजाइटी इमोशन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो ही सब कुछ कंट्रोल करने लगता है। राइली के माइंड में बस यही एंजाइटी होती है कि अब सारे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से ही सबसे फोन ले लिए गए हैं। बाकी जब ये लोग कोचिंग के लिए आगे जाते हैं तो राइली को ये सुनाई देता है कि बाकी सब ये कह रहे हैं कि कोच को राइली पसंद नहीं। यहाँ पर एंजाइटी अब राइली को ये आइडिया देती है कि उसे अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ रहना चाहिए
और अपने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए ताकि शायद यही प्लेयर इसको टीम में जाने दे। जॉय यहाँ पर एंजाइटी को रोकने की कोशिश करती है और एंजाइटी को बताती है कि कैसे राइली अपनी फ्रेंड्स के साथ ही खेलना चाहेगी, बट एंजाइटी भी उसको समझाने की कोशिश करती है कि राइली का फ्यूचर अब उसकी पुराने दोस्तों में नहीं है, बल्कि अब उसको अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ ही उसकी टीम में रहना चाहिए। और काफी हद तक ही ठीक भी चल रहा था क्योंकि राइली को उसकी फेवरेट प्लेयर काफी हद तक एक्सेप्ट कर रही थी। जॉय कहीं कुछ और न करे, इसकी वजह से एंजाइटी अब राइली के पुराने इमोशन की ट्री को हटा देती है और जॉय को भी मना करती है कि अब राइली के अंदर एक डिफरेंट किस्म का इमोशनल ट्री बनना चाहिए जिसके अंदर सारी न्यू मेमोरीज हो, क्योंकि जॉय इस सब में शामिल नहीं हो रही थी। एंजाइटी प्लान करती है कि जितने भी पुराने इमोशंस हैं इनको अब हेडक्वार्टर से हटा दिया जाए ताकि राइली की आगे आने वाली लाइफ में ये पुराने इमोशंस कोई भी गड़बड़ न करे। इसके साथ ही ये सारे पुराने इमोशंस को बिल्कुल ऐसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर कोई पहुँच ना सके, यानी कि ये भी सारे इमोशंस को डिलीट करना चाहते हैं। जॉय और बाकी सारे इमोशंस को इस जगह पर वो सब कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनका कनेक्शन कहीं न कहीं राइली की बचपन से था, जैसे कि वो कार्टून जो कि राइली बचपन में देखा करती थी। अब सारे इमोशंस मिलकर इन सारे कैरेक्टर्स से हेल्प लेते हैं कि किसी तरीके से उनको यहाँ से निकाला जाए। जॉय को याद आता है कि कैसे इस पुराने कार्टून के पास एक मैजिकल बैग था जिसमें से कुछ भी मिल सकता है। अब इसी बैग के अंदर से ये लोग एक छोटा सा बॉम्ब निकालते हैं और उसी बॉम्ब की हेड से ये यहाँ से फ्री हो जाते हैं। इनके पास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, बट ये किसी न किसी तरीके से इन गार्ड से बचकर भाग जाते हैं। जॉय बाकी सारे इमोशंस को बताती है कि हमें उस इमोशनल ट्री को बचाना है जिसको एंजाइटी ने फेंक दिया था, क्योंकि वो ये अब राइली को पुराने जैसा कर सकता है। अब हेडक्वार्टर्स में एंजाइटी ने कंट्रोल ले लिया था और राइली अब बहुत ही ज्यादा एंशियस रह रही थी। एंजाइटी पूरी रात राइली को प्रैक्टिस करवाती है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है जहाँ पर उसकी फेवरेट प्लेयर आकर देखती है कि कैसे राइली ने पूरी रात प्रैक्टिस की है। वो काफी इम्प्रेस भी होती है और राइली को इनवाइट करती है अपने साथ डिनर पर। राइली एक बार फिर से अपनी पुराने दोस्तों को छोड़कर अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ डिनर के जॉय और बाकी सारे इमोशंस अब इमोशनल ट्री की खोज में निकल पड़ती है जहाँ पर उनको एक कॉन्शियसनेस का रिवर मिलता है और इन सबको प्लान करना पड़ता है कि कैसे इस रिवर के थ्रू वो वहाँ तक पहुँच सके। बट इसके लिए उनको एक ऐसा इमोशन चाहिए था जो कि दोबारा वापस हेडक्वार्टर जा सके। इस काम के लिए ये सब इमोशंस मिलकर सैडनेस को चूज करती है। सैडनेस काफी सैड होती है और कहती है मैं ये कर नहीं सकती, बट जॉय उसे समझाती है कि कैसे वो इस काम को बहुत अच्छे से कर देगी। यहाँ पर वो एक ट्यूब के थ्रू सैडनेस को हेडक्वार्टर भेज देते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी ने तो राइली को कंट्रोल में ले लिया था और वो उसको ऐसे काम करने पर मजबूर कर रही थी जो कि राइली को पसंद भी नहीं थे। अब इस रिवर के अंदर वो ही खाना भी आने लगता है जिसकी मदद से बाकी सारे इमोशन आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एंजाइटी अब बहुत सारी एंजाइटी से भरी मेमोरीज को नई इमोशनल ट्री में कन्वर्ट करने लगती है। इस सब के बाद अब राइली की पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा एंजाइटी आ गई थी और उसकी फुल कोशिश थी कि ये टीम राइली को एक्सेप्ट कर ले। राइली उनके साथ ही घूम रही थी। उसकी फेवरेट प्लेयर और बाकी टीम उसे कोच के ऑफिस के बाहर लेकर जाते हैं जहाँ पर दूर पड़ी टेबल के ऊपर एक फाइल नजर आती है। फेवरेट प्लेयर राइली को बताती है कि कैसे इस फाइल में राइली का पूरा रिकॉर्ड लिखा होगा और कोच ने ये जरूर बताया होगा कि क्या राइली को सिलेक्ट किया गया है कि नहीं। इसके साथ तो राइली की एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है कि किसी तरीके से ये टीम उसे एक्सेप्ट कर ले। बट इसकी वजह से उसकी फेवरेट प्लेयर और बाकी सारे प्लेयर्स भी बहुत अजीब फील करने लगते हैं। राइली बाकी टीम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अब टीम में से कोई राइली से पूछता है कि उसका फेवरेट बैंड कौन सा है। यहाँ पर राइली अपने बचपन का कोई बैंड बताती है जहाँ पर उसको अचानक से महसूस होता है कि अब इस बात के ऊपर सब उसका मजाक उड़ाएंगे और ऐसे ही वो थोड़ी सार्कास्टिक होकर जवाब देती है जिसकी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस लेक के अंदर एक बहुत बड़ी सी दरार आ जाती है और बाकी सारे इमोशन जो कि उसकी इमोशनल ट्री को बचाने जा रहे थे वहाँ से गिरने लगते हैं। ये सारे इमोशन वहाँ के वर्कर्स को आवाज देते हैं पर उन तक कोई आवाज पहुँच नहीं रही थी। राइली की पुरानी दोनों दोस्तें भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और राइली की इन सारी बातों के ऊपर राइली को याद कराती हैं कि कैसे वो बैंड अब भी राइली का फेवरेट है। बट राइली यहाँ पर बिल्कुल सार्कास्टिक जवाब देने लगती है और राइली के माइंड के अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगती है। एंजाइटी को लगता है कि अब कुछ और मेमोरीज को वेस्ट कर देना चाहिए जिसकी वजह से वो कुछ और मेमोरीज को फेंक देता है और इसके बदले में सैडनेस अब उनके ऑफिस तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ सारे इमोशंस अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं बट अब ये सब थक चुके थे जिसकी वजह से डिस्कस एंगर अब जॉय को बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगती है
कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। जॉय अब बहुत ज्यादा उदास होने लगती है और रोने लगती है कि कैसे उसने हमेशा राइली को खुश रखने की कोशिश की है, जबकि बाकी सारे इमोशंस हर टाइम ही बस कंप्लेन करते हैं। पर अब जॉय भी बहुत ज्यादा थक चुकी है। जॉय और बाकी इमोशंस के साथ ही कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। अब ये इमोशंस उनका ही प्लंजर लेते हैं और ऐसे ही मेमोरी लेन के ऊपर और जाती हैं। दूसरी तरफ हम सैडनेस को देखते हैं, जो कि अब हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। वहाँ पर वो छुपने की बहुत कोशिश करती है, बट एम्बेरसमेंट सैडनेस को देख लेता है, लेकिन वो एंजाइटी को बताता नहीं है, बल्कि वो सैडनेस को छुपने में मदद करता है। जॉय और बाकी सारे इमोशंस अब एक इमेजिनरी लैंड में पहुँचते हैं, जो की जॉय के अकॉर्डिंगली बहुत बदल चुका था। जॉय को फिर भी अच्छा लग रहा था। अब राइली के सोने का टाइम आता है तो बाकी सारी लाइट्स तो ऑफ हो जाती हैं। इन लोगों को एक अजीब सी जगह मिलती है, जो कि एंजाइटी के कंट्रोल में थी। यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स थे, जो कि बहुत अजीब अजीब सी एंशियस सी ड्राइंग्स बना रहे थे, यानी कि ये वो सारी सोची थी। इन सारी एंशियस ड्राइंग्स की वजह से राइली सो नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर जॉय एक बहुत अच्छी सी रिलैक्सिंग सी ड्राइंग बनाती है और एंजाइटी, जो कि हेडक्वार्टर से ये सब देख रही थी, समझ जाती है कि ये काम सिर्फ जॉय का होगा। बट जॉय बाकी सारे वर्कर्स को भी समझाती है कि कैसे ये सारी बुरी ड्राइंग्स राइली के लिए ठीक नहीं, और वो सबको फोर्स करती है कि सभी अच्छी अच्छी रिलैक्सिंग ड्राइंग्स बनाएं ताकि राइली आराम से सो सके। इस सब एफर्ट के बाद राइली आराम से सो तो जाती है, पर दूसरी तरफ एंजाइटी बहुत सारी पुलिस को भेज देती है ताकि जॉय और बाकी सारे